संत मिलन को चालिए, तज माया अभिमान, जो पग आगे धरे, सो यज्ञ समान। दर्शकों, मैं साक्षी स्वागत करती हूँ आपका ऐसे न्यूज़ यूपी पे। दर्शकों, आज हम यहाँ पे मौजूद हैं सतलोक आश्रम महोली सीतापुर में। आप जैसे कि यहाँ पे देख पाएंगे कि अब यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पे एक बहुत विशाल महासमागम होने जा रहा है। उस महासमागम में जो भी अंदर तैयारियां चल रही हैं, जो भी व्यवस्थाएं चल रही हैं, जो यहाँ पे श्रद्धालु आएंगे उनके लिए क्या सुविधाएं होंगी, वो सारी हम आपको अब अंदर दिखाएंगे कि यहाँ पे किस तरह से क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी पूरे विश्व को आमंत्रित करते हैं। जो भी ये महासमागम होता है यहाँ पे, क्योंकि वो एक पूरे विश्व को यहाँ पे आमंत्रित कर रहे हैं, तो आखिरकार जो सतलोक आश्रम है यहाँ पे, उसमें क्या कैसी व्यवस्थाएं हैं वो हम आपको दिखाएंगे। क्योंकि हम आपको यहाँ पे तैयारियां दिखा रहे हैं कि यहाँ पे जो महासमागम है उसमें जो भव्य तैयारियां चल रही हैं वो किस प्रकार से हैं। तो सबसे पहले ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें सुनने को मिला है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो ये उनके सानिध्य में यहाँ पे जो महासमागम होते हैं, इसमें सभी सुविधाएं जो हैं वो निःशुल्क दी जाती हैं। हमारी टीम को ये सुनने में मिला है कि यहाँ पे सारी चीजें सबको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं, चाहे वो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हो या फिर वो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े ना हो। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं कैमरामैन को बोलूंगी कि मेरे राइट हैंड साइड में दिखाएं कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुछ जो कार्स है वो यहाँ पे खड़े हुए हैं, और ये कार्स संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार यहाँ पे खड़ी की गई हैं, और जो कि निशुल्क, बिल्कुल बिना किसी कॉस्ट के, जो भी श्रद्धालु हैं, जो भी आम जन आएंगे, उनको स्टेशन से बुलाने, बस स्टैंड से बुला के एकदम फ्री में और अंदर यहाँ पे आश्रम तक लेके आने की जो है ये व्यवस्थाएं देखती हैं। दोस्तों, अब हम अंदर भी चलेंगे और देखते हैं कि क्या कैसी जो तैयारियां हैं। तो आइए चलते हैं और बात करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ सेवादारों से, और ये जानते हैं कि आखिर जो तैयारियां हो रही है वो किस तरह से हो रही हैं, वो कैसे देख पा रहे हैं तैयारियों को। तो चलिए चलते हैं। तो दर्शकों, अब हम जुड़ चुके हैं यहाँ पे ड्राइवर सेवादारों से। हम उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि वो यहाँ पे जो सेवाएं हैं जो किस प्रकार से देख रहे हैं। नमस्कार सर। सर साहेब, सर, क्या नाम है आपका? मान सिंह दास। सर, आप यहाँ पे सेवा जो है किस प्रकार से देख रहे हैं? ये हमारे गुरु जी के आश्रम में जो गाड़ियां चलाई गई हैं, सीतापुर रेलवे स्टेशन से, बस स्टैंड से, माहौली रेलवे स्टेशन बस स्टैंड से, ये निःशुल्क भक्तों को लाने और ले जाने की सेवा है। सर, मतलब कि आप लोग बिल्कुल भी इस चीज का रुपए कॉस्ट नहीं कर रहे हैं? नहीं, कोई, सब फ्री है। सर, ये फ्री क्यों है? गुरु जी जो भी समागम करते हैं, जो भी सेवा समाज की करते हैं, सब निःशुल्क करते हैं। सेवा तो निःशुल्क ही होती है, कोई भी सेवा शुल्क से नहीं बनती है, वो तो व्यापार है। धन्यवाद सर। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, आप क्या बताना चाहेंगे? और ये परमात्मा का जो है ये मिशन जो है, ये ऐसा मिशन दूसरा नहीं है जो परमात्मा का ये चल रहा है। ऐसा इस तरह के भंडारा कोई नहीं है जहाँ पे हर चीज निःशुल्क है। परमात्मा का भंडारा भी निःशुल्क है, आने जाने का किराया निःशुल्क है, और कोई भी हो, ना यहाँ कोई जात है ना कोई पात है। यहाँ पे सभी के लिए बिल्कुल बराबर व्यवहार है, और कोई छोटा बड़ा नहीं है। यहाँ पे ऐसा अद्भुत जो है दृश्य कहीं देखने को नहीं मिलेगा, कहीं भी आप चले जाए। थैंक यू सर। नमस्कार सर। सर, क्या नाम है आपका? कैलाश दास। सर, ये जो महासमागम हो रहा है ये किस उपलक्ष्य में हो रहा है, हमारे दर्शकों को बताइए। ये हमारे गरीबदास जी का बोध दिवस है, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से हो रहा है, और हमारे गुरु जी जो मानव समाज के लिए जो कदम उठाए हैं वो कल्याणकारी है। सर, संत रामपाल जी महाराज जी ये सारी जो सेवाएं हैं सारी निःशुल्क करवा रहे हैं, ये बात बिल्कुल सच है? बिल्कुल सच है, सारी सेवाएं निःशुल्क है। थैंक यू सर। तो दर्शकों, अभी हमने यहाँ पे कुछ ड्राइवर सेवादार से उनसे बात की, और हमने ये जाना कि यहाँ पे जो भी जो बसेस हैं, कार्स हैं जो चलवाई जा रही हैं संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार, वो सारी जो भी श्रद्धालु हैं उनके जो बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, वहां से लेके आती हैं निःशुल्क। कोई भी इस चीज का कॉस्ट नहीं लिया जाता है उनसे, और उन्हें यहाँ पे आश्रम तक एकदम सेफली पहुंचाया जाता है। तो दर्शकों, ये थी हमारे यहाँ पे जो कार्स और बसेस की फैसिलिटीज थी जो संत रामपाल जी महाराज प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हम अंदर चलेंगे और देखेंगे कि इस महासमागम के लिए और क्या तैयारियां चल रही हैं। तो दर्शकों, अब हम आ चुके हैं सतलोक आश्रम महोली सीतापुर के मेन गेट पे। आप देख सकते हैं ये है मेन एंट्रेंस। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि ये मेन एंट्रेंस है, और ये गेट काफी प्यारे तरह से सजाया गया। अब हम आ चुके हैं
यहाँ पे सतलोक आश्रम महोली में अंदर हमने यहाँ पे एंट्री कर ली है और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं वो किस प्रकार से की जा रही हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे एक महासमागम होने वाला है, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में संत गरीबदास जी महाराज जी का 300वां बोध दिवस यहाँ पे मनाया जाएगा। इस महासमागम में जो ये भव्य तैयारियां हम आपको दिखा रहे हैं और दिखाएंगे, इसमें अभी तक हमने जो तैयारियां देखी, अब हम बढ़ेंगे आगे और देखेंगे कि आखिरकार संत रामपाल जी महाराज जी के जो श्रद्धालु हैं, जो शिष्य हैं, जो संत रामपाल जी महाराज शिक्षा उन्हें बताते हैं, क्या वो उस पे खरे उतर रहे हैं, क्या वो यहाँ पे बहुत ही अनुशासन से कार्य कर रहे हैं, सेवा भाव से कार्य यहाँ पे वो कर रहे हैं। तो ये भी चीजें हम आपको साथ ही साथ दिखाएंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सेवाएं यहाँ पे जो है तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ये देखिए आप, शू एरिया है ये। इस एरिया में सभी जो फैमिलीज आ रही हैं, जो श्रद्धालु आ रहे हैं, जो सेवादार आ रहे हैं, उनके शूज आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे कलेक्ट करने की प्रॉपर एक व्यवस्था है, प्रॉपर यहाँ पे फैसिलिटी दे रखी गई है। और यहाँ पे जो ये सेवा कर रहे हैं, ये सेवादार हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी बहुत ही प्यारे ढंग से बैठे हुए हैं और सेवा कर रहे हैं। आप मेरे पीछे यहाँ पे मेरे साइड में देख पा रहे होंगे कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल पॉइंट तैयार किया जा रहा है, जो यहाँ पे एक महासमागम होने जा रहा है संत गरीबदास जी महाराज जी के 300वें बोध दिवस का। तो आप देख पा रहे हैं, उसके लिए उससे रिलेटेड एक ब्यूटीफुल पॉइंट यहाँ पे तैयार किया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मैं कैमरामैन को बोलूंगी कि हमारे व्यूअर्स को थोड़ा क्लियरली इस चीज को दिखाएं। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि लिखा हुआ है संत गरीबदास जी महाराज जी के 300वें बोध दिवस। और आप ये देख पा रहे होंगे कि इस जो पॉइंट है, इसको बहुत ही ब्यूटीफुली तैयार किया गया है, बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया है। आप एक लाइन यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अलल पंख अनुराग है, सुन मंडल रहे थीर, दास गरीब उदारिया, सतगुरु मिले कबीर। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे एक नीचे उसको कुछ काइंड ऑफ एक्सप्लेन करते हुए बताया गया है कि जिंदा महात्मा के रूप में परमेश्वर कबीर साहिब जी 10 वर्षीय बालक गरीबदास जी महाराज को नाम दीक्षा देते हुए, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इस चीज को बहुत ही बखूबी दर्शाया गया है, बहुत ही वेल डिफाइन किया गया है। यहाँ पे कबीर जी बैठे हुए हैं, गरीबदास जी महाराज जी बैठे हुए हैं, और एक छोटी सी प्यारी सी गाय भी यहाँ पे बैठे हुए आपको दिखाई गई है। तो दिस पॉइंट इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। सो फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं कि जो तैयारियां हैं वो कैसी हैं। यहाँ पे यहाँ मतलब भंडारा घर है, भंडारा घर में भी 24 आवर्स आपको जो भंडारा है वो मिलता है, क्योंकि हमने जाना है, हमारी टीम को ये पता चला है कि जो ये भंडारा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो वो भी हम देखेंगे। सो फ्रेंड्स, वी आर हियर एट द भंडारा स्थल। आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे कि हम भंडारा स्थल पे आ चुके हैं, और यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं, जो तैयारियां हैं कि यहाँ पे किस तरह से खाना दिया जाता है, क्या हर टाइम खाना यहाँ पे मौजूद होता है, क्या यहाँ पे जो लगातार आ रहे हैं, अगर उनको रात के 2 बजे भूख लग रही है तो क्या उनके लिए यहाँ पे खाने की व्यवस्थाएं हैं, क्या तैयारियां किस प्रकार से कल महासमागम होने वाला है उसके लिए चल रही हैं, वो हम अंदर चल के देखेंगे, आपको सारी चीजें दिखाएंगे और आपसे बात करवाएंगे कुछ सेवादारों की, और उनसे जानेंगे कि आखिर यहाँ पे जो एक्चुअल में तैयारियां चल रही हैं वो किस प्रकार से चल रही है। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, अब हम भंडारा घर में आ चुके हैं अंदर, और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो लोग हैं, जो सेवादार हैं, वो यहाँ पे भंडारा कर रहे हैं। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ पे जो अभी आप भीड़ देख पा रहे हैं, ये सिर्फ सेवादार हैं जो कि यहाँ पे सेवाएं देखते हैं, ये उन्हीं का भंडारा चल रहा है। अभी तो आप देख पा रहे हैं महासमागम शुरू नहीं हुआ है और सेवादार की ही इतनी भीड़ लग चुकी है। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे किस लेवल पे संत रामपाल जी महाराज जी के महासमागम में जो भंडारा है वो किस लेवल पे चलता होगा, क्योंकि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सिर्फ सेवादार यहाँ पे भोजन पा रहे हैं अभी, और तब आपको इतनी भीड़ यहाँ पे नजर आ रही है। सो जस्ट इमेजिन कि कितनी ज्यादा कल जब महासमागम स्टार्ट होगा तो भीड़ होगी। एंड फ्रेंड्स, आई वांट टू टेल यू कि यहाँ पे आप सफाई पे गौर फरमाएं। आप देख पा रहे होंगे कि सफाई की बहुत प्यारी व्यवस्था की गई है। इसी के साथ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि जो बुजुर्ग माइयां हैं, उनको आप देख पा रहे हैं
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बुजुर्गों के लिए जो जमीन पे बैठने में किसी प्रकार से सक्षम नहीं है, उनके लिए यहाँ पे बेंचेस की व्यवस्था की गई है। किसी प्रकार की किसी को भी असुविधा ना हो, इसका यहाँ पे प्रॉपर ध्यान रखा गया है। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं आगे और भंडारे में जो चीजें तैयार की जा रही हैं, किस प्रकार से की जा रही हैं, हम आपको वहाँ पे भी उसकी कुछ आपको झलक दिखाना चाहेंगे। तो चलिए चलते हैं और हम आपको वहाँ पे कुछ चीजें दिखाते हैं। दर्शकों अब हम आ चुके हैं भंडारा घर में अंदर, और यहाँ पे हमने जो आप देख पा रहे हैं कि जो व्यवस्थाएं हैं वो किस प्रकार से की जा रही है। मैं कैमरामैन को बोलूंगी कि दिखाइए। और दोस्तों अब हम जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ सेवादारों से, तो उनसे जानते हैं कि यहाँ पे जो व्यवस्थाएं है वो किस प्रकार से की जा रही है। नमस्कार सर। नमस्कार। सर यहाँ पे जो महासमागम होने जा रहा है क्योंकि हमने सुना है कि काफी पूरे विश्व को आमंत्रित किया जाता है, तो आखिरकार जब पूरे विश्व को आमंत्रित कर रहे हैं तो उस प्रकार से उनकी तैयारियां किस प्रकार से की जा रही है? बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करी जा रही है कि कितने भी व्यक्ति आ जाएं सभी के लिए खुला भंडारा है। और इसमें देसी घी के लड्डू हैं, भंडारा है, फुल्का राम है, पुड़ी राम है और कई तरह की सब्जियां भी बनी। सर कितना रुपए लेते हैं आप लोग? नहीं, कोई पैसा नहीं है। मतलब आप बता रहे हैं कि निशुल्क सारी चीजें यहाँ पे दी जा रही है? ये बिल्कुल सब निःशुल्क है। सर ये निशुल्क क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि भगवान के घर में कोई कमी नहीं है, तो यहाँ तो ये परमात्मा ने खुला भंडारा कर रखा है, ये सब परमात्मा की दया है। थैंक यू सर। नमस्कार सर। सर आप हमारे दर्शकों को बताइए यहाँ पे किस प्रकार से तैयारियां चल रही है भंडारे घर की? परमात्मा की दया से यहाँ पे मतलब दूध राम भी है, मतलब सारी व्यवस्था है, जैसे लड्डू राम है, जलेबी राम है और हलवा प्रसाद भी मिलेगा परमात्मा की दया से। और यहाँ पे कितने भी मतलब कोई काउंटिंग नहीं होती है कि कितने भी वक्त आ सकते हैं यहाँ पे सेवा के लिए। ऑल टाइम 24 घंटे सब यहाँ पे सेवा चलती है मालिक की दया से। सर अगर कोई आ रहा है और उसको अगर मतलब रात को भूख लग रही है तो रात को उसके लिए खाने की क्या व्यवस्थाएं हैं? हाँ, रात को भी कितने भी टाइम आए, मतलब ऑल टाइम आ सकता है वो, कितने भी टाइम, जैसे चाय राम, बिस्किट राम है और भंडारा प्रसाद है, हलवा राम है, सारी व्यवस्था ऑल टाइम मिलेगी। सर यहाँ पे ऐसा भी कुछ होता है कि मतलब जैसे अब आज खाना हमने बनाया है तो अगर खत्म हो गया है तो अब जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको वेट करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, किसी भी टाइम आए और उनको तैयार नए तरीके से दोबारा से तैयार खाना मिलेगा। तो सर इस लेवल पे तैयारियां मतलब एक कैसे प्रॉपर मैनेज हो पाती है? ये संत रामपाल जी महाराज की दया से हो पा रहा है पूरी तरीके से। थैंक यू सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर जैसे कि यहाँ पे पूरे विश्व को आमंत्रित किया जाता है, तो यहाँ पे कुछ छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं अपनी माताओं बहनों के साथ, तो वो जो छोटे बच्चे होते हैं जो सिर्फ दूध पीते हैं, उनके लिए यहाँ पे क्या व्यवस्थाएं हैं? परमात्मा ने उनके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। जैसे कि उनको दूध की आवश्यकता होती है तो उन्हें दूध भी दिया जाता है हर समय 24 घंटे। तो सर उसके लिए कितना कॉस्ट लिया जाता है? फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कॉस्ट नहीं लिया जाता है। सर क्यों कॉस्ट नहीं लिया जाता है? अगर हम आम तौर पे देखें तो किसी ना किसी चीज की कॉस्ट तो ली ही जाती है, और फिर दूध जैसी चीज की। ये परमात्मा का भंडारा है, यहाँ पे कोई कमी नहीं है परमात्मा की, इसलिए यहाँ पे कोई कॉस्ट लिया ही नहीं जाता है। जी धन्यवाद सर। तो दर्शकों अभी हमने यहाँ पे कुछ जो सेवादार थे उनसे बात की और उनसे जाना कि यहाँ पे जो भंडारा है, ये जो महासमागम होने वाला है, उसके लिए जो तैयारियां हैं वो किस प्रकार से की जा रही हैं। दोस्तों जैसा कि आज महासमागम शुरू नहीं हुआ है, सिर्फ तैयारियां चल रही हैं, और फिर भी 24 आवर्स जो है भंडारा यहाँ पे चल रहा है, शुद्ध देसी घी से चल रहा है। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जो कि आज पूरे विश्व में अपने सत्य ज्ञान से चर्चित हुए हैं, तो आखिर उनके ज्ञान में कुछ तो ऐसा खास है, हम सभी जानते हैं। दोस्तों संत रामपाल जी महाराज एक वो नाम है जो सिर्फ देना जानते हैं, लेना नहीं जानते। जैसे कि हमने यहाँ पे भंडारा घर में देखा और सेवादारों से बात की तो हमें पता चला कि यहाँ पे जो सारा भंडारा है वो सभी को जो भी यहाँ आए 24 घंटे उपलब्ध रहता है। इसी के साथ किसी भी प्रकार का यहाँ पे जो शुल्क है वो नहीं लिया जाता है। एवरीथिंग हियर इज फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे इस महासमागम के लिए काफी चीजें जो व्यवस्थाएं बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे जा चुकी हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा और आप देख भी पा रहे होंगे मेरे आसपास जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से की जा रही हैं। भंडारे घर में हर एक जो सेवा है वो बहुत ही प्रॉपर ढंग से की जा रही है, और जो यहाँ पे सेवादार इस टाइम पे मौजूद हैं उनके लिए भी जो भंडारे की व्यवस्था है वो चल रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि महासमागम जब शुरू होगा
तभी खाने को मिलेगा 24 घंटे, उससे पहले नहीं। जी नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ये बड़े बड़े बर्तन रखे हुए हैं, इनमें जो भंडारा है पका हुआ रखा हुआ है, और उन छोटे छोटे बर्तनों में आगे उनको ट्रांसफर करके फिर वो जो सेवादार आज भंडारा कर रहे हैं उनके पास जा रहा है, और ये भंडारा 24 घंटे के लिए ही उपलब्ध किया जा रहा है। तो दर्शकों, जैसे कि हमने यहाँ पे भंडार घर में देखा और सारी चीजें जानी, यहाँ पे जो व्यवस्थाएं है वो बहुत ही सुचारू रूप से चल रही है, बहुत ही अनुशासित ढंग से चल रही है, और सफाई का बहुत ही खास ध्यान यहाँ पे रखा गया है। संत रामपाल जी महाराज जी के इस आश्रम में और जो सभी सतलोक आश्रम हैं उनमें इसी प्रकार से बहुत ही अनुशासित ढंग से सारी सेवाएं चल रही हैं, जिनकी हमने कुछ झलक आपको यहाँ पे अभी दिखाई है। ये कुछ तैयारियां हैं जो आपने अभी देखी। तो दर्शकों, आप जैसे कि देख पा रहे होंगे ये आश्रम का कुछ नज़ारा जो हम आपको दिखा रहे हैं, और यहाँ पे आप ये चीज़ बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे कि जो तैयारियां हैं वो बहुत ही प्यारे तरह से यहाँ पे की जा रही हैं, और तैयारियां काफ़ी अच्छे से चल रही हैं, और जो सेवादार है वो बहुत खुश हैं। आप यहाँ पे ये चीज़ भी देख पा रहे होंगे। तो ये है पूरे आश्रम का एक नज़ारा जो हमने आपको दिखाया। सब लोगों की यहाँ पे काफ़ी चहल पहल बनी हुई है, सभी काफ़ी खुश हैं। ये है आश्रम की कुछ जो कवरेजेस जो हम आपको दिखा पा रहे हैं। सतलुक आश्रम सीतापुर में हमारी टीम ऐसे न्यूज़ की मौजूद है, और वो यहाँ पे हमें जो भी जानकारी प्राप्त हुई है संत रामपाल जी महाराज जी के जो महासमागम होने जा रहा है, तो ये इसके बारे में, तो ये सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो चलिए आगे और चीज़ें दिखाते हैं। तो दर्शकों, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये है सत्संग प्रांगण का मुख्य द्वार। दोस्तों, आप यहाँ पे ये चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छे से देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो तैयारियां हैं, जो सजावट है वो की जा रही है अभी, और उसको प्रॉपर पूरा किया जा रहा है। समागम स्टार्ट होने से पहले तक किया उसको कर लिया जाएगा। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो सजावट है वो बहुत अच्छे से की गई है। साथ ही आप आसपास की जो अगर नज़ारे देखें तो वहाँ पे भी तैयारियां जो है वो चल ही रही हैं। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हवन यज्ञ स्थल है, यहाँ पे भी तैयारियां चल रही हैं, साफ सफाई हर चीज़ की चल रही है। अगर आप यहाँ पे और देख पाएंगे कि तो ये पूरे आश्रम का व्यू आप देख पा रहे होंगे। तो दर्शकों, अब हम आ चुके हैं यहाँ पे मेन प्रांगण की तरफ। आप देख पा रहे हैं मेरे सामने यहाँ पे ये जो सत्संग का मेन प्रांगण है, ये यहाँ पे इसकी जो सजावट है, इसकी जो डेकोरेशन है वो की जा रही है। मैं कैमरामैन को बोलूँगी कि एक साइड से प्रॉपर हमारे जो दर्शक हैं उनको वो यहाँ पे जो चीज़ें हैं, तैयारियां हैं जिस प्रकार से की जा रही हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमारे दर्शकों को दिखाई जाए। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो तैयारियां हैं इतनी हो चुकी हैं, और ये तैयारियां जो है लगातार करी भी जा रही हैं, ताकि जो कल समागम जब स्टार्ट हो तो उससे पहले सारी चीज़ें प्रॉपर और बहुत ही अच्छे तरह से विद ऑल फिटिंग्स एंड लाइटनिंग्स चीज़ें पूरी हो जाए। तो आप देख पा रहे हैं ये है संत गरीबदास जी महाराज जी के 300वें बोध दिवस के उपलक्ष्य में आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी की अमृतमयी वाणी का अखंड पाठ, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट भी लिख रखी है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये जो दरबार साहिब है, यहाँ पे जो तैयारियां हैं वो बहुत ही प्यारे तरह से की जा चुकी हैं और की जा रही है। थोड़ा आगे की तरफ बढ़ेंगे और आगे की तरफ देखेंगे कि जो मेन प्रणाम स्थल है, ये जो दरबार साहिब है, ये कितना ही प्यारे तरह से सजाया गया है, और थीम बहुत प्यारी चूज की गई है, वाइट एंड ग्रीन, जो कि एक काफी हमें पीस दे रहा है। यहाँ पे इस कलर से भी काफ़ी पीस मिल रही है हमें देखने में। और आप देख सकते हैं ये जो मेन दरबार साहिब है, पूर्ण ब्रह्म यहाँ पे जो देख पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी और परमेश्वर कबीर जी के स्वरूप लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं उनकी तस्वीरें यहाँ पे लगी हुई हैं, और यहाँ पे धानक रूप रहा करता है, आप देख पा रहे होंगे। दोस्तों, यहाँ पे आप एक और चीज़ देख पा रहे होंगे कि इस दरबार साहिब में यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज और उनके गुरु स्वामी राम देवानंद जी महाराज, पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब जी, संत गरीबदास जी महाराज और स्वामी राम देवानंद जी महाराज, परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज को नाम उपदेश देने की आज्ञा देते हुए यहाँ पे इनकी जो कुछ तस्वीरें हैं वो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। सो दिस इज़ द मेन एरिया जिसे हम दरबार साहिब कहते हैं, और इस चीज़ को काफ़ी ब्यूटीफुली तैयार किया गया है। दोस्तों, अभी हमने आपको दिखाया है माइयों के साइड, जो माताएं व बहनों के साइड का जो दरबार साहिब है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो भाइयों की व्यवस्था है वो बिल्कुल अलग से की गई है, और वो भी आप देख पा रहे होंगे कि
उसकी जो व्यवस्थाएं हैं, जो भाई सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे बहुत ही ढंग से कर रहे हैं। यहाँ पे तैयारियां जो चल रही हैं, आप देख पा रहे होंगे दरबार साहिब की जो तैयारियां हैं, जो सजावटें हैं, डेकोरेशंस है, वो सारी यहाँ पे की जा रही हैं। और आप देख पा रहे हैं कि सारी चीज़ें फिट की जा रही हैं यहाँ पे। तो दर्शकों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये है पूरा दरबार साहिब, जिसकी तैयारियां अभी, सजावटें जो यहाँ पे चल रही हैं और पूरी नहीं हुई है, वो पूरी की जा रही हैं। सभी सेवादार बहुत ही ढंग से यहाँ पे, बहुत ही अनुशासित ढंग से अपनी सेवाएं जो है वो पूरी कर रहे हैं। और यहाँ पे तैयारियां बस पूरी होने ही वाली हैं। कुछ कुछ तैयारियां जो रह गई हैं वो सारी आज कर दी जाएंगी। तो दोस्तों, अभी हमने यहाँ पे जो देखा है, सारी जो तैयारियां हैं हमने यहाँ पे देखी सतलोक आश्रम महोली सीतापुर में। तो दर्शकों, अभी हमने यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं देखी इस आश्रम में जिस प्रकार से की जा रही है। दोस्तों, ये सभी व्यवस्थाएं इसी प्रकार से बहुत ही अच्छे तरह से सभी आश्रमों में जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के हैं, वहां पे भी ये की जा रही हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत हैं, एक ऐसे जगत गुरु तत्वदर्शी हैं, जो हमेशा हमेशा समाज कल्याण के जो कार्य हैं उनमें उनको करने के लिए तत्पर रहते हैं, उनमें हमेशा आगे खड़े हुए मिलते हैं, चाहे वो कोई भी कार्य हो। संत रामपाल जी महाराज जी के अनेकों कार्य, जैसे नशा मुक्त समाज तैयार करना, दहेज मुक्त समाज तैयार करना, और इसी के साथ साथ बाढ़ आपदा के समय पे संत रामपाल जी महाराज जी जो उन्होंने कार्य किए हैं, जो कार्य इतने परोपकारी, मतलब परमार्थ के लिए कार्य करने वाले संत हैं संत रामपाल जी महाराज, जो कि स्वार्थ के लिए कुछ भी काम नहीं करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे महान संत के, ऐसे महापुरुष के उपलक्ष्य में यहाँ पे संत गरीबदास जी महाराज जी का जो बोध दिवस मनाया जा रहा है, उसकी जो तैयारियां हैं वो भी हमने देखी है। और हमें यहाँ पे जो सेवादार हैं उनसे बात करके ये पता चला है कि उनका कहना है कि यहाँ पे जो तैयारियां हैं, जो महासमागम होता है, उसको आप सभी स्वयं आके यहाँ पे देखिए और जाने कि यहाँ पे किस प्रकार से जो तैयारियां हैं, जो सुविधाएं हैं, वो दी जाती हैं। तो दर्शकों, किसी की कही सुनी में विश्वास न करके आप यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में आए, जो कि महासमागम के समय पे यहाँ पे पूरे विश्व को आमंत्रित किया जाता है। खुला भंडारा गैब का, बिन चिट्ठी बिन नाम। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि पूरे विश्व को खुला भंडारा होता है संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से, कि वो यहाँ पे आए और जो ये महासमागम है उसको देखें और समझें और जाने संत रामपाल जी महाराज को और उनके शास्त्रों के अनुसार बताए हुए ज्ञान को। ऐसे ही कवरेजेस के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।